नमस्कार भाइयों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में भाइयों आपको एक बहुत खास ट्रैक्टर में दिखाऊंगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल के ऊपर कि किसान भाई ने 8 लाख के अंदर केवल 36 HP का ट्रैक्टर ख़रीदा है। तो कौन सा ट्रैक्टर है वो, और 8 लाख के अंदर किसान को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। 50, 55, 60 HP तक का ट्रैक्टर आ जाता है। तो किसान ने छोटा ट्रैक्टर क्यों चुना और ऐसा वो कौन सा खास ट्रैक्टर है वो आपको दिखाऊंगा। और सबसे पहले आपको मैं किसान भाई के साथ परिचय कराऊंगा। सीधा किसान भाई के घर पर आया हूँ, इनके इम्प्लीमेंट भी आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से इम्प्लीमेंट ये चलाते हैं अपने उस ट्रैक्टर के ऊपर, और वो ट्रैक्टर जो है वो कौन सा ट्रैक्टर है और क्यों इनका विचार बना उसी ट्रैक्टर को ख़रीदने का। तो भाई ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होगी आज की। चलिए सबसे पहले तो मैं आपका किसान भाई के साथ परिचय कराता हूँ, उसके बाद जानते हैं उस ट्रैक्टर के बारे में। सबसे पहले तो मैं किसान भाई के साथ आपको परिचय करा देता हूँ, उसके बाद में इनसे जानते हैं वो कौन सा ट्रैक्टर है और इन्होंने वो ट्रैक्टर क्यों चुना, उसी के ऊपर क्यों गए, अदर कंपनी के ऊपर क्यों नहीं गए। तो सारी चीज़ों के बारे में किसान भाई से ही जानेंगे। सबसे पहले मैं आपका परिचय एक बार इनके साथ करा देता हूँ। तो जो सामने से आपको हमारे दर्शक भाई देख रहे हैं, एक बार आप उन्हें अपना परिचय कराइए। राम राम किसान भाइयों, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे घर पर आए। जी, मेरा नाम योगेंद्र नंबरदार, मेरे पिताजी का नाम श्री दिमाग सिंह, ग्राम रामनगर, तहसील मवाना, डिस्ट्रिक्ट मेरठ। तो योगेंद्र जी, ट्रैक्टर की मैं बात करूं, सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को वो ट्रैक्टर दिखाइए, क्योंकि जानने के वो इच्छुक हैं कौन सा ट्रैक्टर है वो जो आपने इतना महंगा 36 HP के अंदर खरीदा। उसके बाद में उसकी क्वालिटी के बारे में बताइए कि आप उसके ऊपर क्यों गए। जी, वो ट्रैक्टर ये है हमारा जॉन डीरे 3036 EN। जी, ये 36 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है और अपने श्रेणी में ये 62 ट्रैक्टर अगर मैं ना कहूँ तो वो गलत होगा। जी जी जी। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां आती हैं, बहुत सारी कंपनियों के मिनी ट्रैक्टर आजकल तो ज़्यादातर कंपनियों ने अपने मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं। तो आपका स्पेसिफिक इस ट्रैक्टर के ऊपर जाने का विचार कैसे आया? इस पर जाने का विचार इसलिए आया सर, क्योंकि जो इसके अंदर इंजन लगा हुआ है और जो आपका पंप है वो यानमा कंपनी है, जापान की कंपनी, उसका इंजन है जी। और साथ में जो जॉन डीरे कंपनी है वो अमेरिका कंपनी है। ये कंबाइंड अमेरिका प्लस जापान की टेक्नोलॉजी से कंबाइंड उन्होंने एक ट्रैक्टर है। और साथ में इसमें जो लिफ्ट है वो मेटा कंपनी की लिफ्ट है। तो इसमें 3 कंपनी का कोलैबोरेशन हो गया, जो कि दुनिया में एक नामी कंपनी है। नामी कंपनी है, जिसे आप जॉन डीरे ट्रैक्टर में बहुत बढ़िया कंपनी है जी, और इंजन के मामले में यानमा बहुत अच्छी कंपनी है, और लिफ्ट में मेटा कंपनी। तो तीनों कंपनी का इनका कोलैबोरेशन होने के बाद ये जो आपके सामने ट्रैक्टर खड़ा है ये फिर पीस तैयार हुआ जी। तो जैसे कि आप ट्रैक्टर का लेने का विचार कर रहे थे, मिनी ट्रैक्टर का, तो आपने सर्च किया होगा, देखा होगा, आसपास देखा होगा, डीलरशिप पर आप गए होंगे, तो वहाँ पर रेट में आपको क्या कुछ डिफरेंस लगा? सर, जो मिनी ट्रैक्टर की कैटेगरीज स्टार्ट होते हैं, जब मैंने मार्केट स्टडी सर्च करना स्टार्ट किया तो वो 2 लाख रुपए से स्टार्ट होकर मैक्सिमम सबसे हाई रेंज का ये ट्रैक्टर है। यानी कि अगर मैं एक बात ये कर लूँ, ये कह लूँ तो कहना गलत नहीं होगा कि मिनी ट्रैक्टर में सबसे महंगा ट्रैक्टर है ये। हाँ जी, मिनी ट्रैक्टर में अभी तक जो इंडिया की मार्केट में सबसे महंगा ट्रैक्टर ये है।
तो जैसे कि आपने ये ट्रैक्टर चुना, इस ट्रैक्टर को ख़रीदने के बाद आपको ऐसा नहीं लगा कि हमने एक कहीं ज़्यादा पैसे डाल दिए, हमने गलत जगह पैसे डाल दिए? सब क्योंकि हम जब कोई भी सामान मार्केट से ख़रीदते हैं, चाहे वो एक फ़ोन हो या कोई भी सामान हो, तो हमारे मन में बात को ये चीज़ रहती है कि यार कहीं गलत जगह हमने पैसे नहीं डाल दिए। ये डिसीज़न रहा मेरा लेने का ट्रैक्टर। और जब मेरे फादर को पता चला कि भाई हम ट्रैक्टर ले रहे हैं जी, और 8 लाख रुपए का ट्रैक्टर ले रहे, तो सबसे पहले उनका रिएक्शन ये था कि बहुत महंगा है, इतने का तो बड़ा आ जाता है। बड़ा आ जाता है जी, हाँ, बड़ा मैं- भी उससे सस्ता ही आ जाता सस्ता है, आता है। 50, 55, 60, 800 और तक ट्रैक्टर आ हाँ जी, जाता हाँ। है जी। और जो हमने महिंद्रा 500 तक खरीदा, वो भी 525 का खरीदा था उस टाइम 2014 में। जी, तो फादर से स्टार्ट हो गया। फिर जैसे मेरे दोस्तों को पता चला, हमारे जो गांव में जितने हमारे मित्रगण हैं, यानी कि जो भी आपको मिला उसने ही टोका ही होगा हाँ, आपको उसने first कहा कि भाई या तो आप झूठ बोल लो, time। जी, या फिर इतना महंगा ट्रैक्टर नहीं या है, या आपको डीलर बेवकूफ़ बना रहा है, या फिर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। जी, और मतलब जैसे जिसका आदमी का जैसे जो जजमेंट कर रहा था, जजमेंट कर रहा था, वो ऐसी ऐसी बता रहा था। जी, बट हमारे लेने का पर्पज़ क्या था, मैंने महिंद्रा भी खेत में चलता हुआ देखा, कोबोटा भी देखा, फार्म ट्रैक भी देखा, और एक स्टील ट्रैक के नाम से भी पावर आता ट्रैक का ही है, आता पावर ट्रैक का, वो भी देखा सर। जी, और आपका VST भी मैंने देखा। जी, जब परफॉर्मेंस की बात आती है, तो मेरे को लग रहा था कि कहीं ना कहीं इनमें पावर और ज़्यादा होनी चाहिए थी जब वो इम्प्लीमेंट चला रहे थे। चला रहे थे। जब किसान ले आता है तो किसान को क्या है, वो तो अपने कोई भी, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी XYZ जो भी इस धरती पे है, वो सब लोग कहता है मैंने तो बेस्ट लिया है। वो कोई भी अपनी चीज़ की कोई भी कमी नहीं बताता। कमी नहीं बताता है जी, बट जब दो पहलवान अखाड़े में लड़ते हैं, तो जो देखने वाले दर्शक होते हैं वो बताते हैं कौन सा बढ़िया है, कौन सा घटिया है। घटिया है। जी, तो जब मैंने उनकी परफॉर्मेंस देखी, तो उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं लगी। तब मेरा डिसीजन रहा, तो इसमें भी 30-28 आता है, एक 30-36 ही आता है। जी, तो वो 28 HP का, ये 36 HP का। मैंने कहा भाई जो मिनी ट्रैक्टर की श्रेणी में सबसे बड़ा ट्रैक्टर है HP हाउस पावर के हिसाब से, तो मैं तो ट्रैक्टर वो लूँगा। वो लो। क्योंकि आज तो जो हम गन्ना लगा रहे हैं, जी, अच्छा एक सेकंड में आपको रोकूंगा। जी। डीलर ने भी आपसे ये चीज़ बोली होगी कि आप 30-28 ले लो, तो आपका 36 के ऊपर जाने का विचार कैसे बना? हाँ, डीलर साहब ने वो है आमिर भाई है जी, मेरठ पे, उन्होंने कहा, वो मेरे पास आए यहाँ पे, तो वो कहने लगे प्रधान जी बहुत महंगा ट्रैक्टर है, आप देख लीजिए। जी, कभी कल कुछ घर में फैमिली में सब डिस्कशन करते हैं जी, कि भाई वो ना बोले। तो मैंने कहा कि जी जब हमने महिंद्रा 550 लिया और आज हम उसको चला रहे हैं, जो उसके अंदर फीचर्स नहीं है, जी। आज हमें लग रहा है तो हमें ट्रैक्टर अपडेट करना पड़ेगा, या फिर इसके अंदर वो जो कंपनी फिटेड जो फीचर्स आते हैं वो हम लगवा नहीं सकते। जी, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, तो महिंद्रा कंपनी कोई भी अपने अंदर जो आपके ऑक्सिलरी वाल्व्स नहीं देती। जी, तो अगर मान लें, डिस्ट्रीब्यूटर हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं, जी। आज मैंने एक MP पिलाओ लैम्पकैन का परचेज करके रखा हुआ है, बट वो मैं महिंद्रा से नहीं चला पाऊँगा, क्योंकि जब उसमें डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहेगा तो वो वैसे MP पिलाओ चलाएगा कैसे? यूजलेस रहेगा जी। जी, तो इसलिए इसमें आपका देखो डिस्ट्रीब्यूटर भी है एक वाल में छोटा। जी, कहीं ना कहीं जब आप इस ट्रैक्टर को खरीद रहे थे, आपने इसका रिसर्च चालू की, तो आपके दिमाग में एक चीज़ ये भी थी कि मैं एक ऐसा ट्रैक्टर लूँ जो आने वाले 5 या 10 साल भी मुझे चेंज ना करना पड़े, या अगर- उस टेक्नोलॉजी को बीट कर पाए। जी, अगर मैं इसकी टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ सर, जी, तो ये ट्रैक्टर कहीं ना कहीं हमारे आज का जो युग चल रहा है उससे कहीं ना कहीं 5 साल, 6 साल, 8 साल या 10 साल एडवांस है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ जो फार्मिंग करते हैं बेचारे किसान जो भी है, जी, क्योंकि एडवांस किसान भी है, मिडिल भी है, लोअर भी है, वो टेक्नोलॉजी पे तो ध्यान नहीं देते, फिर बाद में वो किराए पे करवाते हैं काम। मैंने ऐसे भी किसान देखे जिनके पास ट्रैक्टर है वो फिर भी किराए पे काम करवाते हैं। जी, तो इसलिए इस ट्रैक्टर का विचार हुआ कि भाई जब हम ट्रैक्टर ले तो हमें बाहर से किसी का ट्रैक्टर मंगाना ना पड़े, टोटल फीचर्स जो हमें चाहिए वो एक ही ट्रैक्टर में हो। एक ही ट्रैक्टर में वो चीज़ें हों। हाँ जी, जी, जी। तो योगिंदर जी, जैसा कि हम बात कर लें इसके फीचर की, हमने बात कर ली, जब हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कुछ समय चलाने के बाद हमें उसमें कुछ कमियां या दिक्कतें, या आप ये कह लें कि सुधार की ज़रूरत पड़ती है कि ये चीज़ें कंपनी अगर कर देती है, इस चीज़ को ऐसे कर देती तो और ज़्यादा बेटर हो सकता था। तो ऐसा कुछ आपको इस ट्रैक्टर के अंदर नज़र आया? सर मेरे को इसके अंदर कमी सिर्फ एक ही लगी, कंपनी ने क्या है रोप्स तो दी जी, पर कैनोपी नहीं थी। क्या जैसे अभी आप देख रहे हो, आज अगर हम टेम्परेचर की बात करें 38-40 डिग्री है, अगर किसान अभी काम करेगा तो धूप बहुत तेज़ है। बहुत तेज़ धूप, हाँ, या तो वो सुबह काम करेगा, शाम को शाम को करेगा, काम वो दिन में काम नहीं कर सकता।
तो अगर कंपनी फिटेड ड्रॉप्स मिल जाए, क्योंकि जो आफ्टर मार्केट है उनकी क्वालिटी इतनी बढ़िया होती नहीं है, वो क्वालिटी नहीं होती जो कंपनी है। तो बाकी वो कोई कमी नहीं है। और जब हम इस ट्रैक्टर को लाए थे, एक हमारा प्लॉट था लगभग 6 बीघे का जी। तो सबसे पहले हमने एक हमारे पास हैरो है 7-7 की, जो हम अपने महिंद्रा 550 चलाते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई हमने इतना मोटा इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, क्या परफॉर्मेंस ऐसी है इसकी। तो मैं, मेरे फादर और मेरा छोटा भाई मोहित, हम इसको ट्रैक्टर को तीनों लेके गए खेत पे। 7-7 की हैरो ले ली। पहले हमने उसको 2 कड़े में चलाया, 4x4 लगा के, वो आराम से चलाया था। फिर 3 में, फिर 4 में, फिर 5 में, फिर जितने भी उसमें मैक्सिमम होते हैं फुल हैरो हमने खोल फुल हैरो आपने खोल दिया। हाँ, तो हमने फिर उसमें लगभग आप ये लगाओ 6 या 7 घंटे हमने उसको चलाया, क्योंकि कंपनी वाले भी बोलते हैं कि भाई आप जब नया ट्रैक्टर लाओ तो फुल लोड पे चलाओ, रमा करो उसे, रमा करो जी। तो हमने उसमें 9 भा मारी, तो सर बस दिल खुश होता था जैसे ट्रैक्टर चलता था, जैसे आप चलाते रहे। हाँ जी। मेरे फादर ने भी चलाया, मैंने भी चलाया, मेरे भाई ने भी चलाया, और जो भी उस टाइम हमारे गांव के वहाँ से हमारे खेत से निकल के जा रहे थे वही लोग ट्राई ले रहे थे। तो बस उस दिन चलाने के बाद लगा कि भाई हमारा डिसीजन, तब दिल को सुकून सा कहीं आया कि हमने एक सही जगह पैसे इन्वेस्ट किया। हाँ जी। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और कुछ आपको ट्रैक्टर के अंदर कोई अब तक, जैसे कि आप लगभग आपको 2 या 2.5 महीने के समथिंग हो गए ट्रैक्टर को लिए हुए, तो कोई कमी या कोई शिकायत अगर नजर आई हो ट्रैक्टर के अंदर, जैसे कि पावर में कोई दिक्कत नजर आई होगी, पावर ना लगा रहा हो ट्रैक्टर या उस तरीके की कोई दिक्कत? नहीं, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नज़र हमें आई नहीं। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे मैंने महिंद्रा 550 का बताया, मेरी बड़ी सिस्टर की मैरिज एनिवर्सरी थी, उस दिन लाए। छोटा ट्रैक्टर हम जब लाए तो मेरे छोटे भाई की मैरिज एनिवर्सरी थी, जब हम छोटा ट्रैक्टर लेकर आए जी। तो उसमें अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं सर, इसमें जैसे डायना कंपनी का आपका फ्रंट एक्सल है सर इसमें जी। और इसका जो पावर स्टीयरिंग है वो सेल्फ एडजस्ट है जी। जैसे कुछ लोग ना जिनको सेल्फ जो पावर स्टीयरिंग गाड़ी या ट्रैक्टर चलाने नहीं आते, वो ना बहुत ज़्यादा कटिंग कर देते हैं, मतलब पूरा काट के उसको रोक लेते हैं तो पंप ना प्रेशर करता रहता है, तो ये सेल्फ एडजस्ट हो जाता है। जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे काम करेगा, उसके बाद काम ही नहीं करेगा, यानी कि पंप पे लोड नहीं आएगा। फिर छोटा ट्रैक्टर, इसमें डिफरेंशियल लॉक भी है सर जी। और लिफ्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया सर, मेटा की लिफ्ट है, 910 किलो की उसकी लिफ्ट कैपेसिटी है जी। तो कुल मिलाकर जो, अगर मैं एक एक्सपीरियंस की आपके बात कर लूँ, आप इस ट्रैक्टर की तरफ जब गए तो अब आपको पूरी तरीके से संतुष्टि है ट्रैक्टर के साथ? तो सर इस ट्रैक्टर से इतनी संतुष्टि है, शायद अगर हम इस ट्रैक्टर में लाते तो आज ये वीडियो भी नहीं बनती जी जी। तो आप इसी से रिजल्ट देख लीजिए। थोड़ा सा महिंद्रा के बारे में भी अपने किसान भाइयों को हमारे थोड़ा सा बताइए, ये आपने कब खरीदा? ये सर हमने 21 फरवरी 2014 में ख़रीदा जी। जैसा भी हम वीडियो में डिस्कशन कर रहे थे, मेरी बड़ी सिस्टर की मैरिज एनिवर्सरी थी 21 फरवरी 2014 में जी। तो मेरी जो बड़ी सिस्टर जीजा जी डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में रहते हैं, तो हम इसको मुजफ्फरनगर से ही लाए थे। अच्छा, मुजफ्फरनगर से ही आपने खरीदा? हाँ, बेदी वालों के यहाँ से। तो इसका भी थोड़ा सा कीमत का अंदाजा कराइए, किस कीमत के अंदर खरीदा आपने? जब हमने खरीदा था 5,25,000 का उस टाइम ऑन रोड कीमत थी। 5,25,000 का ऑन रोड खरीदा। ये लगभग अगर मैं बात कर लूँ तो लगभग कितना चल गया होगा अपने पास में? ये सर हमारा चल गया 2,700 घंटे लगभग हमारा चल गया। 2,700 घंटे। हाँ जी। ट्रैक्टर के अंदर कोई दिक्कत या कोई कमी पेशी नजर आई हो? नहीं, देखो ये तो अपनी श्रेणी का राजा ट्रैक्टर है, दिक्कत कमियां तो निकालने को आदमी सोने में भी निकाल देता है। हाँ, बट जैसे मैंने आपको बताया, अगर कंपनी महिंद्रा थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर ले, ऑक्सी वाल्व वगैरह देने लगे, अब तो शायद दे रही है, उस टाइम नहीं थे। हाँ, तो किसान को और उसका पैसा बच जाए और उसको आफ्टर मार्केट लगवाने की जरूरत नहीं पड़े कुछ कम। हाँ जी। बाकी ट्रैक्टर ये भी आपको बेस्ट लगा? हाँ, डीजल के मामले में बहुत बढ़िया है, और सिर्फ हमने जब से ये परचेज किया है ओनली इसकी सर्विस कराई है और डीजल इसमें डाला है। आज तक इसका सेल्फ का भी काम नहीं हुआ, कोई काम आप तक कोई भी काम नहीं हुआ आज तक। सिर्फ हम इसकी टाइम से सर्विस करवाते हैं, और जो डीजल डालते हैं पहले पेट्रोल पंप से लाके अपने घर पे स्टॉक करते हैं, फिर उसको छान के डालते हैं। डायरेक्ट पेट्रोल पंप से कभी भी डीजल नहीं डलवाते। सहूलियत रखते हैं आप ट्रैक्टर को यूज़ करते हैं जी। तो थोड़ा सा कृषि यंत्र के बारे में भी, अपने इस कृषि यंत्र के बारे में हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा बताइए जी। ये हमारा टर्न्स मेकर बोल देते हैं, बेड मेकर बोल देते हैं, या आप बोलते हो रेजर। हाँ जी। तो ये जो हम रेजर लाए, ये सर क्रॉपिंग करनाल से हम इसको लेकर आए। क्रॉपिंग करनाल क्या है, वो किसी इम्प्लीमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है जी, और जो उसकी क्वालिटी है वो क्वालिटी के साथ कभी भी कम्प्रोमाइज़ नहीं करती। यानी कि जो वो क्वालिटी देते हैं वो कहीं और नहीं मिलती, नहीं मिलती। क्योंकि अगर मैं इंटरनल उनकी बात करूं
कुछ मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं उनसे इम्प्लीमेंट बनाते हैं और आगे अपनी स्टैम्प लगाते हैं और आगे सेल कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी जी। तो इसकी थोड़ा सा कीमत का भी आप एक अंदाजा हमारे किसान भाइयों को कराइए, किस कीमत के अंदर आपने ये खरीदा था? ये लगभग हमें यहाँ पे हमारे घर पे जो आके पड़ा 50,000 रुपये का, ये लगभग हमें पड़ा 50,000 का आपको इरेजर आपके घर पे आके पड़ा जी। और इसमें अगर मैं क्वालिटी की आप बात करूँ, आप देखो सर, जो इसकी ये सपोर्टिंग एक्स्ट्रा सपोर्ट है जी, जो हमारे बेड की फिनिशिंग के लिए है, ये कोई पाइप नहीं है, रोड है। आप इधर देख हैवी रोड, ठोस रोड लगाई। हाँ, ठोस रोड लगाई है जी। और आपके जितने भी रेजर्स हैं, हाँ, जो लोकल मैंने मैन्युफैक्चरिंग के यहाँ पे देखा, जो हमारे आसपास है या किसानों के पास देखा, उनके यहाँ बेड की फिनिशिंग के लिए ये हेल्पर नहीं है जी। तो हेल्पर की भी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। ये इसका मार्कर हो गया सर। और आप इसकी ज़रा टाइन देखो, ये इसकी आप कितनी हैवी ड्यूटी की ये टाइन है सर शी में। और जो ये लगभग गहराई जो करता है, जो उन्होंने क्रॉपिंग वालों ने मेरे को बताया, आप 18 इंच तक इसको गहराई में ले सकते हो। 18 इंच तक की गहराई इसके साथ में ले सकते हैं। हाँ, इसके साथ में जी जी जी। इसकी हम बात करें थोड़ा सा, इसकी क्वालिटी के बारे में बताइए, विशेषताओं के बारे में बताइए। जैसे कि आज के टाइम में हमारे क्षेत्र में भी ये चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप वहाँ पर क्यों गए स्पेशल, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे किसान भाई को बताइए। जी, पहले तो सर जो इसका गियर बॉक्स है, ये इतना हैवी गियर बॉक्स यहाँ मैंने लोकल में किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास नहीं देखा। फिर जो आप ये ब्लेड देखो सर, जो इसके ब्लेड है, सर इधर फोकस करिए आप इधर, ये फायरफॉक्स कंपनी है, इटली की कंपनी है सर जी, जो इसके अंदर ब्लेड है। ब्लेड है, हाँ जी। तो बाकी जो ये इसमें जो लोहा यूज कर रहे हैं, जिसको हम MS बोलते हैं, जी जी जी, तो वहाँ पे वो फ्रेश का यूज करते हैं और यहाँ पे क्या है, C ग्रेड का D ग्रेड का यूज करते हैं। तो इन चीज़ों का बहुत फ़र्क है। तो ये क्वालिटी मैंने जब देखा, और फिर प्राइस ये बहुत ज़्यादा ले रहे हैं लोकल वाले जी। इनके प्राइस भी रीजनेबल है और क्वालिटी बहुत बेटर है सर। कहीं ना कहीं जो क्वालिटी किसान को आज के टाइम में चाहिए वो क्वालिटी है इनके पास। जी। पहले क्या था, जो किसान था ना, किसान को क्वालिटी पे ना वो फोकस नहीं कर पाता था, जानकारी नहीं थी उसे, जानकारी नहीं थी या एजुकेशन की थोड़ी कमी थी। हाँ, तो उन्होंने अब जैसे मान लिया मेरे फादर खेती कर रहे थे, फिर मैंने सोचा कुछ हटके इम्प्लीमेंट भी अच्छे होने चाहिए, क्वालिटी के भी होने चाहिए। सिस्टम से मैं उसको करूँ, सिस्टम से आप चाह रहे थे। क्योंकि अगर मैं मान लिया ये जो मैंने वहाँ से करनाल से परचेज किया, हो सकता है यहाँ पे उससे महंगा भी हो सकता, सस्ता भी हो सकता है ना। बट मेरे को क्वालिटी इसकी बेटर लगी और मैंने जब इसको चलाया, मेरे दोस्त एक मित्र लेके गए, उन्होंने कहा आपके डिसीजन जो इम्प्लीमेंट में है बहुत अच्छे थे जी। इसकी थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को कीमत का भी आप अंदाजा कराइए, किस कीमत के अंदर आपने खरीदा? ये लगभग जब हमने लिया था ये 65,000 रुपये का था, प्लस वहाँ से GST और आपका जो किराया, वो ट्रांसपोर्ट चार्ज, वो सारी चीज़ें बाद। ये हमारा 2-in-1 इम्प्लीमेंट है जी। ये कल्टीवेटर जिसको हम टिलर बोलते हैं वो भी बन जाता है जी। और ये जो है, जैसे रूटीन मैनेजर हमारा चला पेडी में, गन्ने कटाई में, अगर किसी वजह से हमारे गोल की मिट्टी पूरी साफ नहीं हुई तो ये मिट्टी भी निकाल देता है उसकी। अच्छा, ये जो फालियां हैं, हाँ, मिट्टी को हटा देती है, जो गोल पे हम चढ़ा देते हैं। हाँ जी, जो गोल पे चढ़ा देते हैं जी। और फिर इसके अटैचमेंट, तो ये आपने सेल्फ मेड है, खुद से जो है बनवाया, अपने हिसाब से डिज़ाइन कराया? हाँ, इसका ये जो क्रॉपिंग वाले जब हम उनसे डिस्कशन करने लगे, क्योंकि इसमें ये 5 फाली का टिलर है, इधर ये अटैचमेंट है, मैं भी आपको दिखा दूंगा वीडियो में जी। तो एक इधर लग जाएगी, एक यहाँ पे लग जाएगी, एक बीच में आ जाएगी। तो एक तो इसमें ये क्या है, जब हमने पौधा लगाया, पौधे में तो जुताई हमारी आराम से हो जाएगी सर। और जब हम पेड़ में टिलिंग ज़्यादा आती है, जिसको हम मूढ़ा कहते हैं जी। तो पेड़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है किसान को, जो उसका 5 फाली वाला टिलर है, कल्टीवेटर है, वो जब जुताई करता है तो वो मुड़े पड़ता है, गन्ने की तोड़ाई हो जाती है, हाँ। तो उसमें से आप ये 2 निकाल दो तो आप 3 से जुताई कर लो। एक तो इसके 3 काम होगी, आपको 5 फाली से काम करेगा, फिर 3 से भी करेगा और मिट्टी भी उतारेगा, प्लस मिट्टी भी। एक इम्प्लीमेंट हमारे 3 काम करेगा। तो भाइयों ये भी आप लोग देख लो, जैसे कि बहुत ही खास इम्प्लीमेंट है और किसान भाई ने अपने तरीके से इसको डिज़ाइन करा रखा है। हाँ। और मैंने किसानों को यहाँ पे विजिट किया, फार्मों में जो लोग कर रहे हैं, तो उनके पास ये है, शायद है नहीं ये चीज़ जो हमने डिज़ाइन करा जी। फिर एक इम्प्लीमेंट हमारा ये है, ये शक्तिमान वालों का रिवर्स फॉरवर्ड हमने मिनी रोटावेटर परचेज किया है जी। यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा, रोटावेटर सिंपल वाला भी आता है, हाँ, तो आपने
उसको छोड़कर आप इस पर क्यों गए और इसका डिसीजन आपने कैसे बनाया? इसको कहीं पर आपने देखा था या किस तरीके से इसका विचार कैसे आया? इसका विचार ऐसा है, जब मैं इम्प्लीमेंट के लिए सर्च कर रहा था नेट पे और बाकी जगह अपने मित्रों से डिस्कशन कर रहा था, तो सबका जो कैलकुलेशन आया तो मेरे को ये बेस्ट लगा। बेस्ट क्यों लगा? आप देखिए इसके जो ब्लेड्स है, आप ब्लेड की हाइट देखें, जे ब्लेड्स है, आप देखो जब ये जुताई करता है तो ये हेल्पर ना आपके खेत में मिलकर चलता है जी। अभी आप देखो 5 एंगल तो ये ऊपर उठा हुआ है, प्लस ये मिट्टी में चलेगा, प्लस ये मिट्टी में चलेगा। जो कंपनी वाले बोलते हैं वो कह रहे हैं कि भाई इस आप हमारे रोटावेटर से आराम से 8 से 10 इंच गहरी जुताई ले सकते हो। हाँ जी 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 जी। तो फिर हमने इसका अभी आज सुबह ही हम खेत पे इसको चला रहे थे, हमने वहाँ पे चेक भी किया तो लगभग 8 इंच तक ये जुताई कर रहा है। हाँ जी जी। फिर दूसरा एक इसका प्लस पॉइंट ये कह रहा, ये तो अगर हमने इधर से इसको ट्रैक्टर के साथ अटैच किया हुआ तो जुताई कर रहा है, अगर हम ट्रैक्टर को इधर से जोड़ देंगे तो ये हमारा मिट्टी चढ़ाने का भी काम करेगा ट्रंच में। अच्छा, 2 काम करता है आपका ये रोटावेटर सिंगल? हाँ जी सिंगल। जी जी जी। जैसे वो हमारे टिल्लर की बात करी वो हमारे 3 काम करेगा, ये हमारा इम्प्लीमेंट 2 काम करेगा। 2 काम करेगा। हाँ जी जी। नहीं तो फिर हमें रोटावेटर सादा रोटावेटर लेना पड़ता और मिट्टी चढ़ाने के लिए प्लस मिट्टी चढ़ाने के लिए या फिर उसमें कराते। हाँ। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर, उसमें भी फिर हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है। जी जी। तो इसका थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को आप कीमत का अंदाजा कराइए, किस कीमत के अंदर आपने जो ये रोटावेटर है खरीदा? और जो इसकी कीमत है लगभग जब हमने लिया था ये 65,000 रुपये में हमने ये लिया था जी। 65,000 का आपने खरीदा? हाँ जी। जी जी। और जो टिलर का अटैचमेंट वो सब कुछ जोड़ के वो लगभग हमें 25,000 रुपये का पड़ा था। 25,000 का आपको वो पड़ा था? हाँ जी जी। सर। तो भाइयों हमारे साथ में किसान भाई जुड़े हुए थे, जागरूक किसान हैं, आपको जानकारी दी अपने इम्प्लीमेंट के बारे में, अपने ट्रैक्टर के बारे में, स्पेशल इस ट्रैक्टर के बारे में कि इन्होंने ये ट्रैक्टर क्यों ख़रीदा, क्योंकि अपनी श्रेणी में सबसे महंगा मैं अगर इसको ट्रैक्टर कहूँ तो कहना गलत नहीं होगा एक तरीके से। जी जी बिल्कुल ठीक है। तो भाइयों सबसे पहले तो मैं किसान भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जो हमारे लिए और आप लोगों के लिए अपना कीमती समय दिया, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जो आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है ना भाइयों तो वीडियो को लाइक करना, साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि ऐसी ही नई नई वीडियोज़ आपको लगातार देखने को मिलती रहें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो ना तो दोस्तों इसको भी फॉलो कर लो ताकि यहाँ पर भी आपको ऐसी ही नई नई वीडियोस देखने को मिलती रहें। फिर मिलेंगे भाइयों इसी तरीके की किसी और वीडियो को लेकर, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद। राम राम।